My name is Chandrabudhi Patil, National President and Trustee, the Buddhist Society of India. यानी जो मैं नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। अभी ये जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के आंध्र प्रदेश शाखा ने जो यहाँ पे 2 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित किया है, आज स्टेट का कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर पूरा दिन, और कल जो है पूरा दिन जो हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स है, ट्रस्टी है, और जो विभिन्न स्टेट से हमारे भारत में यानी 25 स्टेट में हमारा कार्य चल रहा है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आए हैं उनके साथ बैठकर यानी ये 3 वर्ष के पश्चात ये बैठक होने जा रही है, और जो भी डिसीजन हमको नए जो क्रिएट करने हैं वो डिसीजन कल ले लेंगे हम। तो आज मैं हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है भाई हरि बाबू जी, गौतमा जी और जनरल सेक्रेटरी जो भी मेरे साथ जो आए हैं, ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी शंकर राव ढेंगरे जी, ट्रस्टी और ट्रेजरर इंजीनियर धम्मरत्न सोमकोर जी, ट्रस्टी इंजीनियर एच.डी. भास्कर जी, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट भीमराव कामरे जी, और बाकी जो स्टेट से लोग आए हुए हैं। तो मैं आज के इस आयोजन के लिए मैं सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमो। మన బుద్ధి సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 11వ బౌద్ధ మహాసమ్మేళనం జరుగుతుంది ఇక్కడ. దీనికి మన భారతదేశం నుండే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా చాలామంది బౌద్ధులు, అలాగే బౌద్ధులు ఇజం అంటే బుద్ధిజం అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది వచ్చారు. మనకి మోంకలు వచ్చారు, అలాగే ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి పాటిల్ గారు కూడా వచ్చారు. ఇంకా చాలామంది వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన అందరూ కూడా ఎంతో కొంత మన బుద్ధిజం గురించి నేర్చుకుందామని మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఒకసారి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. జై భీమ్, జై బుద్ధ. वैसा मेरा जो संबोधन था वो प्रथम सत्र में था, लेकिन समय के अभाव में मैं आपका 10 मिनट का समय लूँगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा अंग्रेजी और मराठी में कहते हैं, हिंदी और मराठी में कहते हैं, इस संस्था को स्थापित किया बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 4 मई 1955 को ये रजिस्टर्ड हुई ये संस्था, और इसी संस्था के माध्यम से अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर सर्वप्रथम उन्होंने पूजनीय भिक्षु संघ से पहले धम्म ग्रहण किया, बुद्धिस्ट बने, और उसके पश्चात उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए, ये हमारे भारत का ये धर्म, बाहर के देशों में प्रचार प्रसार इतना हुआ, लेकिन हम उनके वंशज, हम उनके अनभिज्ञ रहे बौद्ध धर्म से। ये बाबा साहब की पुण्य, उनकी वजह से आप सभी, हम अभी ये हमारे लेह लद्दाख से आए हुए हैं, कौन से प्रचलन करते वो अलग बात है, लेकिन वे बुद्धिस्ट हैं, हमारे भाई हैं। बाहर के देशों में मैं कई देशों में घूमा, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, अपना
और 2-3 कंट्री में, लेकिन वहाँ के जो हमारे बौद्ध भाई हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब ने उनके ये संस्था स्थापित करने में जो पहला उद्देश्य था, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी करने का, तो हमने ये प्रयास किया कि एक एडवाइजरी कमेटी हमने बनाई। एडवाइजरी कमेटी में 5 देशों के, यानी न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अपना कनाडा और जापान, वहाँ के 5 सदस्यों को हमने एडवाइजरी कमेटी में सदस्य मनोनीत किया। और अभी 3 बजे हमारे जो कोऑर्डिनेटर है एडवाइजरी कमेटी के, जो न्यूजीलैंड के डॉक्टर राजेश दारोरे जी, वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। तो इस तरह से हमने यानी इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट जो सम्मेलन होते हैं या बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसमें ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के बारे में यानी पूरी चर्चा होती है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी क्या है और हमारा धम्म का प्रचार प्रसार करना है। मुझे बताने में ये खुशी होती है कि आज हमारे भारत के 25 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी कार्यरत है। अभी अगले 1-2 माह में हम सिक्किम और त्रिपुरा में, ये 2 स्टेट में हम अपनी शाखा वहाँ पे गठित करने जा रहे हैं। भले वे अपने थेरवादी महायानी जो भी है, हम भिक्षु बोलते हैं, भंते जी बोलते हैं, वो लामा बोलते हैं, लेकिन है तो बुद्धिस्ट। हम उनके पास कभी नहीं गए, हम लेह लद्दाख में कभी नहीं गए, लेकिन देखिए आज इतने दूर से वे आए हुए हैं। वहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्यालय है और वहाँ का जो लद्दाख का जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, वहाँ के प्रेसिडेंट से लेकर पूरे पदाधिकारी अपने बुद्धिस्ट सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हैं, लाइफ मेंबर और साधारण सदस्य भी। और उन्होंने एक कार्यालय भी दिया बुद्धिस्ट सोसाइटी को। इस तरह से यानी जहाँ पर आप जाएंगे और बाबा साहब का नाम लेकर, तो सभी कोई भी राज्य रहे वहाँ पर आपको सहयोग करेगा। पर जाने की देरी है, हम अभी तक गए नहीं। और रही बात, जब भी भंते जी ने काफी अच्छी बात कही कि हम अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। मेरा प्रयास था, आपको विदित ही होगा जब संस्था के ये सभी पदाधिकारी हैं, कि हमने लगभग 34 वर्ष ये कोर्ट कचहरी में बिताए हैं, 34 वर्ष। इसके बावजूद जब बाबा साहब के पोते माननीय भीमराव अंबेडकर जी मेरे निवास पर आए, उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, आपकी अध्यक्षता में काम कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो ये जो गुटबाजी है कम से कम वो समाप्त होगी और धम्म का कारवार आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली और मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे जो कार्य के 2 वर्ष मेरे बर्बाद हुए उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक अपनी प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी अलग से खोल दी, भीमराव अंबेडकर जी। पहले दोनों भाइयों की 2 पार्टियां हैं और ये तीसरे 3 भाई है और 3 अलग अलग पार्टियां। जो मैं चाहता था कि धम्म का काम आगे बढ़े, लेकिन वे राजनीति में, और एक तो ऐसा हुआ कि ये संस्था यानी उनके परिवार की मानी गई। तो ये जो हमारा प्रयास था, प्रयास तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा। सबकी एक महत्वाकांक्षा अलग अलग होती है कि नहीं हम बोले ठीक है ना भाई, हमारी भी उम्र हो गई, हमारे बाद आप, अभी मैं बोला था कि 2 वर्ष के बाद आपको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊंगा, कार्याध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊंगा। और ये मीटिंग में उनको मैं डिक्लेयर करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो क्या रास्ता अलग रखने के लिए हमने उनको साथ में लिया जाएगा? तो ये बड़ी दुख भरी चिंता है। और आखिर में क्या कि नहीं, बाबा साहब का खून है। अरे तो बाबा साहब का खून है परिवार। जब हाईकोर्ट ने ये कहा था, जज ने, कि बाबा साहब को सिर्फ उनके परिवार तक सीमित रखना ये न्यायपूर्ण नहीं होगा, वो अन्याय है। बाबा साहब का परिवार, उनके करोड़ों जो अनुयायी है, वो उनका परिवार है, सच्चा परिवार। क्योंकि आप बाबा साहब के नाम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए, तो क्या हम बाबा साहब के परिवार के लोग नहीं मानेंगे? यानी जन्म लेने से ही सब कुछ होता है। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी
బ్యాటరీలు మార్చండి. तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को, जो उस समय में भिक्षु बने थे राहुल, उनको कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बना। बाबा साहब ने भी अपने पूरे जीवन में, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी हो, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो, या जो अंबेडकर भवन का जो शेड्यूल का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, उसमें परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनका परिवार, हम बाबा साहब के पूर्ण, तो ये आप और हम, अब मैं भी बैंक में नौकरी करता था, बाबा साहब की मूर्ति खंडित हुई थी भोपाल में, मैं 11 दिन जेल में रहा बैंक में नौकरी करते हुए। इसलिए बाबा साहब के लिए मैंने वो चिंता नहीं की कि मेरे नौकरी का क्या होगा और क्या नहीं होगा करके, ले बाबा साहब के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमको इतना सब दिया है, हमारा भी दायित्व बनता है। तो क्या हम उनके परिवार के सदस्य नहीं रहते? तो ये जो बात लोगों के बीच में और जो समानांतर मतलब समितियां बनाना, ये उचित बात नहीं है। मेरे साथ हमारे ट्रस्टी और नेशनल ट्रेजरर इंजीनियर, ये अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और वे हमारे ट्रस्टी हैं, नेशनल ट्रेजरर है, भोपाल से यहाँ पर आए हुए इंजीनियर धम्मरतन सोमकोटी। मेरे साथ नागपुर से आए हमारे ट्रस्टी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी शंकरराव जी ढेंगरे, भीमराव कामले जी वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टी, वे आए हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे इंजीनियर एच डी भास्कर जी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे कल जो बैठक होने वाली है, आज हमारा आपका आंध्र प्रदेश की बैठक है, कल हमारी सेंट्रल कमेटी ट्रस्टी और यहाँ पर आए हुए महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, लेह लद्दाख, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और महासचिव आए हुए हैं। उनके साथ हमारी कल सेंट्रल कमेटी की बैठक है, और उसमें हमारे ये जो 2 साल जो हमारे बर्बाद हुए हैं, भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। मैंने राजा साहब को भी निवेदन किया था कि आप हमारे स्पेशली इनवाइट भी रहेंगे और आपकी बैठक में अपने सुझाव देना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्था है, ठीक है हम पदाधिकारी हैं, लेकिन संस्था आप सभी की है। बाबा साहब ने सिर्फ पदाधिकारियों के लिए नहीं बनाया, समाज के लिए बनाया है। तो आपका भी ये दायित्व है संस्था को आगे बढ़ाना। और मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे हरि बाबू जी को, 1 वर्ष हुआ, 1 साल उनको नियुक्त हुए, और 26 जिलों में उन्होंने कमेटियां बनाई। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे हमारे एक्टिव, देखिए ये भी रेलवे में नौकरी करते हैं, टिकट कलेक्टर है, लेकिन जब भी संडे मिलता है वे हर जिले में यानी प्रचार प्रसार और संस्था का कार्य करते हैं। हमारे तेलंगाना की इसी तरह की बैठक किया था उन्होंने, सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी की बैठक, बहुत भव्य कार्यक्रम था। और हमारे उनको सहयोगी हमारे माननीय के राजा साहब। तो इस तरह से अभी तमिलनाडु के हमारे कार्यकर्ता हैं, आपसे यानी मुझे ऐसी प्रेरणा लेकर वे कि अगले वर्ष यानी इस तरह का कार्यक्रम ले रहे। हम चाहते हैं कि हर स्टेट में बुद्धिस्ट सोसाइटी का ये कार्यक्रम हो, अपना सम्मेलन हो और धर्म का प्रचार प्रसार हो। मैं इस आपके समक्ष जैसा मुझे बताया गया, मैं 2 दिन से यहाँ पर जो पुरातत्विक जो धरोहर है, मैं 2 दिन यानी ये किया, लेकिन जितना मेंटेनेंस होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मैंने देखा है कि जो बाकी जो धर्मों के जैसे उत्थान होता है वैसा विकास नहीं हो रहा।
तो ये मध्य प्रदेश अपना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार हमारे जो माइनॉरिटी कमेटी है उसमें सभी धर्मों के वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारा बुद्धिस्ट का कोई प्रतिनिधि नहीं है। वे भी मैं अभी हमने हरि बाबू जी को कहा कि मैं उनके लिए पत्र लिखूंगा और डिमांड करूंगा कि भाई हमारा भी प्रतिनिधि, बुद्धिस्ट का प्रतिनिधि वहाँ पर होना चाहिए। अपने अभी आंध्र प्रदेश के 26 जिले हैं। मैं इस मंच से एक आंध्र प्रदेश के शासन को, सरकार को एक निवेदन करूंगा कि हर जिले में बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए एक जगह उपलब्ध कराए और बुद्ध विहार का निर्माण में आर्थिक सहयोग करें। मैंने सुना है कि सभी धर्म के जैसे साधु संत है, ये ईसाई धर्म के पादरी हैं, फादर है और मुस्लिम के मौलवी है, उनको प्रति माह यानी उनको आर्थिक अनुदान, आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन बौद्धों के जो हमारे पूजनीय भिक्षु हैं उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती। तो मैं इस मन से ये भी निवेदन करूंगा आंध्र प्रदेश सरकार से कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी ये अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान करें। इस तरह से ये है। और मैं अंत में बाबा साहब ने 3 बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। एक तो शिक्षा, हम शिक्षित बने और इसलिए आप सब देख रहे हैं हमारी क्या अवस्था थी और आज वर्तमान में क्या हो रहा है। शिक्षित तो हो गए, लेकिन बाबा साहब ने उसके साथ कहा था शिक्षा के साथ उसको सदाचार, शील का पालन। बाबा साहब ने अपने जीवन में शील के तरफ बहुत ध्यान दिया। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इतने बाहर के देशों में इन्होंने इतना पढ़ाई किया, इतना संघर्ष किया, लेकिन शील के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो हम भी बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। सदाचार और शील का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। और तीसरी बात है स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जब नागपुर की दीक्षा भूमि पे आप अनुयायी को दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की बात की। 22 प्रतिज्ञा वो है कि अपने जीवन को अपने सार्थक बनाने के लिए, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के साथ परिवार, परिवार के साथ समाज और समाज से जुड़ा है अपना देश, उसके उन्नति के लिए 22 प्रतिज्ञा। और जो हम परंपरा सदियों से हम ढोते आ रहे थे उसको एक दिन में उन्होंने समाप्त किया। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। पंचशील का पालन हर उपासक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और 22 प्रतिज्ञा का पालन अंबेडकर अनुयायी है, बाबा साहब के अनुयायी है। तो 22 प्रतिज्ञा का पालन भी आप सभी ने अपने जीवन में करना चाहिए। तभी हम सही मायने में कहेंगे कि जो बाबा साहब का संकल्प था कि ये पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का, तभी बन सकता है जब हम अपना आचरण में ला सकते हैं। तो मैं आपके समय में से थोड़ा समय लिया, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं अधिक न बोलते हुए, क्योंकि खैर मैं भाषा का कोई ये नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं और लोगों ने गीत के माध्यम से जो उन्होंने उद्बोधन किया, मार्गदर्शन किया, वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय जय। थैंक यू वेरी मच सर। जो हमारे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के जो राज्य के सेक्रेटरी थे, सचिव माननीय वीवी दुर्गा राव जी, उनके कार्य को देखते हुए हमारे सेंट्रल कमेटी और ट्रस्टी ने ये निर्णय लिया कि वे आज से
आंध्र प्रदेश राज्य के जनरल सेक्रेटरी बनेंगे एनएसटी। तो मैं I request Chandrababu Patil sir, please honor Mr. V.V. Durgaram as a General Secretary of the AP State Branch. సార్ మీరు రండి అట్లే 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 సార్ ఎక్కడ సార్ సార్ నా ఇటు సార్ ఎస్ మై వన్స్ మోర్ సార్ వన్స్ మోర్ ఓకే సార్